तो देखो बच्चों को कौन से संस्कार देने हैं, जोर से क्या बता रहे थे हम? सेवा। क्या सिखाएंगे बच्चों को? पांव दबाना सिखाओ। आजकल के बच्चे पांव नहीं दबाते, चरण सेवा नहीं करते। आजकल के पढ़े लिखे बेटे से बोलो जरा दादी के पांव दबाए, ही करके हंसता। मतलब उस नालायक को ये नहीं पता कि चरण सेवा भी कोई सेवा होती है। पढ़े लिखे गंवार किसे किसे कहते हैं? ढोर। इन्हें ये नहीं पता कि दादी के भी पांव दबाए जाते हैं, माँ के भी पांव दबाए जाते हैं। चरण सेवा भी लक्ष्मी जी सदा भगवान की चरण सेवा करती हैं, और हनुमान जी सदा प्रभु राम के चरण सेवा करते हैं। लक्ष्मण जी सदा प्रभु राम की चरण सेवा करते हैं। सीता मैया सदा प्रभु राम की। हाँ, और आजकल के बच्चे चरण सेवा से बहुत दूर चले गए। कौन सी सेवा से? हाँ, आजकल के बच्चे अपने अरे देखो चरण से ही जुड़ाव होता है। जब बच्चा अपने माँ बाप के चरण दबाता है तो थोड़ी देर माँ बाप के पास बैठता है, थोड़ी देर बात करता है, तो एक अटैचमेंट होता है, वो लगाव, वो जरूरी है। जैसे गाय का बछड़े को चाटना जरूरी है, उसी तरह आपसी में प्रेम होना भी जरूरी है। माँ बाप का बेटों से, बेटों का माँ बाप से, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, तो ये जरूरी चीजें हैं। आजकल के आप माँ बाप ऐसे माँ बाप बन गए हैं कि पढ़ाना है, दिन भर बच्चे कोचिंग, दिन भर बच्चे स्कूल, थक के बच्चे आते हैं, सो जाते हैं, थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, गेम वगैरह खेल लेते हैं, चाउमीन पिज्जा बर्गर खा लेते हैं, सो जाते हैं। सेवा थोड़ा आप अपने बच्चों से बोला करो। संडे के संडे आप घर में पूजा मत किया करो। संडे के संडे हफ्ते में एक दिन अपने घर की बेटी, छोटी सी आपका छोटा सा बच्चा, बेटा आज संडे है, बेटा आज तुझे स्कूल नहीं जाना, कोचिंग नहीं जाना, आज भगवान की पूरी सेवा तुम्हें ही करना है। इसी बहाने वो सेवा से जुड़ेंगे, सीखेंगे। नियम बनाओ कि संडे के संडे आप लोग माता पिता पूजा नहीं करेंगे। अपने छोटे, तुम्हारा बेटा छोटा हो 5 साल का या तुम्हारा बेटा 10 साल का, उनसे सेवा कराओ। तुम बगल में बैठो, चलो बेटा नहवाओ। उन्हें ये तो पता लगे ना कि भगवान जी हैं, ये नहीं नहवाना कैसा है, भोग कैसे, आज उनसे भोग लगवाओ, आज उनसे नहवाओ कि बेटा भगवान जी को नहवाओ, उनसे कपड़े से वो पोंछे, उनका श्रृंगार करवाओ। तुम नहीं सिखाओगे। इसी आजकल के बच्चे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इस पढ़ाई पढ़ाई में वो संस्कार रह जाते हैं जो अत्यधिक जरूरी हैं। वो चीजें छूट जाती हैं जो बाद में आप पश्चाताप करते हैं कि काश अपने बेटे को शिक्षा के साथ थोड़ा सा संस्कार दिया होता, तो ये दिन देखने ना पड़ते। संडे के संडे, तो आज से कितने माँ बाप संडे को नियम बनाएंगे कि आप संडे की पूजा बच्चों से कराएंगे। कम से कम रोज करें तो इससे बढ़िया क्या है? क्यों जी, रोज करें तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। हम तो कहते हैं रोज करो, 10 मिनट पहले जाग जाओ, 10 मिनट निकाल लो, अपनी नींद से काट लो और थोड़ा समय 10 मिनट भगवान को दे दो। नहीं तो संडे के संडे। तो कितने माँ बाप तैयार होंगे? तैयार हैं? संडे की पूजा कौन करेगा? बच्चे करेंगे। संडे को भगवान की पूजा कौन करेगा? छोटे छोटे। हाँ, 5 साल का बच्चा है उसे भी, 5 साल की बेटी है उसे भी नहवाओ, चलो पूजा करना है। और बच्चों को एक पाठ रोज पढ़ाओ, बेटा जो भी खाओ पहले भोग लगाओ, ये पाठ रोज पढ़ाओ। आप अपने बच्चों को जो भी देते हैं खाने को, सवेरे टिफिन में आप क्या पैक करते हैं बच्चों के लिए? पराठा, सब्जी या पूड़ी या रोटी या फल या जो भी आप लोग देते होंगे, मुझे नहीं पता। तो बच्चों से कहो बेटा, अच्छा ये बताओ आपका बेटा नहा के स्कूल जाता है कि बिना नहाए? जो पहले तो ये कन्फर्म कराओ, आपका बेटा नहा के जाता है?
कि बिना नहाए, कि आके नहाता है, नहा के जाता है ना। तो फिर ऐसा करो मेरी माँ कि आप लोग ना नहा करके सबसे पहले जल्दी जल्दी भगवान जी को, और जल्दी उठ जाओ तो जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहले भगवान जी को उठाओ। उठाना कैसे होता भगवान जी को? मंदिर में जाओ, सबसे पहले ताली बजाओ, ऐसे नहीं, अभी नहीं, आप अभी प्रैक्टिस करने लग गए क्या? चलो कर लो। मंदिर में जाओ, आप लोग पर्दा लगाते हैं ना भगवान को, हाँ, तो डायरेक्ट पर्दा नहीं खोलना चाहिए। जैसे आप लोग कमरे में बैठे हैं पति पत्नी, आजकल तो लोगों को इतना भी सेंस नहीं है कि किसी के कमरे में घुसने के पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए, नॉक करना चाहिए, है ना। फिर दरवाजे से जब सामने वाला रेडी है कि भाई आप आ जाइए तो आओ। अब कुछ लोग सीधा दरवाजा खोल देते हैं, पता नहीं सामने वाला कैसे बैठा है, कैसे लेटा है, थोड़ा मर्यादा चाहिए। तो आप किसी के भी कमरे में जाएं तो डायरेक्ट कमरा नहीं खोलना चाहिए, दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, पहले खटखटाना चाहिए, बेल बजाना चाहिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, जो भी है। उसी तरह भगवान के भी मंदिर में डायरेक्ट प्रवेश नहीं करना चाहिए, सवेरे सवेरे पर्दा बंद है, तो भाव यही हो कि हम भगवान के घर में प्रवेश कर रहे हैं, वो मंदिर भगवान जी का। हम तो कहते हैं आप अपने घर को ही अपना घर ना मानकर भगवान का घर बनाओ। हे प्रभु ये आपका है, हम आपके घर में रहते हैं। और सवेरे जब आप पूजा के लिए मंदिर में जाएं तो सबसे पहले आप जब भगवान को सुलाते हैं ना तो हल्का सा कुछ उड़ाते होंगे, तो थोड़ा सा ताली, पहले ताली बजा दो, ताली बजा के फिर मंदिर में प्रवेश करो, ताली बजाकर और गुनगुनाओ, भगवान से कहो, भगवान से कहो, हे प्रभु जागिए, हे प्रभु जागिए, प्रेम से गाओ, प्रेम से कहो, है ना। भगवान को जगाया करो। देखो आप, जरूरी नहीं है कि आपको भजन से ही जगाना है। अब जैसे आपको कोई भजन वजन नहीं आता तो आप ऐसे ही बोलो, हे प्रभु जाग जाइए, सवेरा हो गया, हे प्रभु जाग जाइए, ऐसे ताली बजाइए और जगाइए। अब फिर भगवान का पर्दा खोलिए, है ना, पर्दा खोल के फिर भगवान की जरा सेवा करिए, जरा पांव दबाइए भगवान के। आज से आप लोग भोग नहीं लगाएंगे अपने घर में। अपने घर में भोग किससे लगवाएंगे? अरे बच्चों से लगवाओगे तब तो सीखेंगे ना। जब आप भोग लगवाएंगे नहीं तो उनकी आदत कहां से पड़ेगी? बच्चों को पहले ये आदत डलवाओ कि बेटा तुम्हें जो खाना है पहले भगवान जी को भोग लगाओ। टिफिन ले जाएं तो टिफिन में पराठा बनाया आपने, पूड़ी बनाई, रोटी बनाई, जो भी बनाई, तुलसी का पत्ता जरूर डालो बच्चों के टिफिन में, और पहले थाली में रखो और बच्चे से बोलो, बच्चे हैं ना, जैसे करें करने दो, उनसे टूटी फूटी पूजा जैसी। अब आप ये नहीं, अरे बच्चा तुमसे नहीं बनेगी, तुम नहीं करो। ये देखो बच्चे स्कूल जब जाते हैं ना तो स्कूल जाने के पहले नियम बनाओ कि बच्चे एक माला तो जपो, एक माला जपो, पूजा करो, पूजा जरूरी है, बिना पूजा के काम ना हो। तो आप में से कितने माँ बाप आज से हमेशा बच्चों को जो भी खाने को देंगे पहले उनको प्रेरित करेंगे कि बेटा पहले इसका, जैसे आप बच्चा स्कूल से आया तो आपने उसे परोसा, तो आप उससे फिर बोलो कि बेटा आप पहले खाओ, बाद में पहले भोग लगाओ। इससे क्या होगा, बच्चे का एक अभ्यास बन जाएगा कि पहले खाने से पहले हमें भगवान जी का, हाँ, प्रैक्टिस है। ये तो आज बच्चे में प्रैक्टिस कर लेंगे तो काम बाद में आएगी, फिर ये आदत हो जाएगी कि हम जो भी खाएंगे पहले तुम ही निवेदित भोजन करही, पहले भगवान जी को निवेदित करो फिर खाओ। समझ में आ रही है ना बात मेरी माँ? तो आज से कितने माँ बाप ऐसा करेंगे, जरा मुझे निवेदन बताओ, मुझे हाथ उठा के संतुष्टि कराओ। पीछे वाले नहीं करेंगे ना? पीछे आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही है? मैया यहां आवाज आ रही है भैया? तो बताओ, करोगे रोज?
मैया, ओ पंचायती मैया हो गई। लगवाओगी ना भोग बच्चों से? तो आज से बच्चों से आप भगवान जी का रोज भोग लगवाएंगे। तुलसी का पत्ता डाल करके भोग लगा के टिफिन में जो भेजेंगे वो प्रसाद भेजेंगे, क्योंकि भगवान को भोग लगने के बाद खाना नहीं रह जाता। और आप लोग थोड़ा एक चीज और बदलना, बच्चों से ये मत बोलना बेटा चलो खाना खाओ, नहीं, आपको ये बोलना बेटा चलो प्रसाद पाओ, चलो प्रसाद, खाना नहीं। खाना भगवान को भोग लगने के बाद क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? हाँ, तो बच्चों से क्या बोलना सीखेंगे? चलो बेटा प्रसाद पालो, चलो बेटा प्रसाद पालो। भगवान से जुड़ा, आजकल के लोग भगवान से जुड़े ही तो नहीं है ना, भगवान को महत्व नहीं दे रहे हैं, कोई अटैचमेंट नहीं है भगवान से। हम कहते हैं कि आप अपने भगवान को अपने घर का एक सदस्य मानो, भगवान को ऐसे आप रखो जैसे ये आपके घर के कोई सदस्य, ऐसे रखो और उन्हीं की सेवा बच्चों से कराओ। आपके बच्चे खूब तरक्की करें, खूब नाम कमाएं, खूब इज्जत कमाएं, खूब बड़े पद पर जाएं। आशीर्वाद ऐसा हम भगवान से निवेदन करेंगे, प्रभु ऐसा सब बच्चों के ऊपर आप कृपा बनाए रखिए, सब बच्चे तरक्की करें। लेकिन उस तरक्की के बाद इस कन्हैया को भूल मत जाइएगा जिस कन्हैया को बचपन में भोजन कराते थे। देखो, जब आप बचपन में बच्चों को भोग लगाना सिखाएंगे ना, तो ये जब बड़े हो जाएंगे तो वो बचपन कभी याद करेंगे तो ये भी तो याद करेंगे कि मैं बचपन में ऐसा करता था, अब कैसा कर रहा हूं। बाद में उनकी जिंदगी वो जिए, वो अपने ढंग से जिएंगे बाद में। पर आप अपना संस्कार देने का काम तो पूरा करो, आपकी तरफ से तो कमी ना रह जाए। भाई एक बात बताओ, किसान खेत में बीज बोता है तो बीज बो के घर नहीं छोड़ नहीं दे, अब बीज बो दिया हो गया ना भैया, बीज तो बोया है, पर समय से पानी, समय से खाद, समय से दवाई यदि ना डाले किसान यदि खेत में बीज बो के आ जाए और 4 महीने बाद काटने जाए तो जितना बोया था उतना भी नहीं मिलेगा। किसान को क्या क्या करना पड़ता है? आप में से कितने लोग किसान हैं? तो सुनो, किसान को क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले किसान खेत में बीज बोता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि मेरे खेत में कोई जंगली जानवर तो नहीं आ रहा है, तो वो अपने खेत की बाड़ी करता है। बाड़ी जानते हैं ना, पहले तो लोग बबूल के कांटों की बाड़ी करते थे, आजकल लोग तार बाड़ी कर लेते हैं। पहले तार बाड़ी नहीं होती थी तो पहले बबूल के कांटों से लोग बाड़ी करते थे, खेत की मेड़ पर चारों तरफ गाड़ देते थे ताकि कोई जंगली जानवर खेत में ना आए। पहली सुरक्षा, बकरी घुस जाएगी सारी फसल खा जाएगी, तो बचाना है, पहला किसान की जिम्मेदारी बचाना। तो आपने अपने बच्चों को तैयार तो पैदा तो कर दिया, अब भैया जैसे किसान ने बीज तो बो दिया पर बचाता भी तो है, उसी तरह आपने बच्चों को जन्म तो दे दिया, अब आपको बचाना भी पड़ेगा। किन से? कुसंगियों से बचाना पड़ेगा, कुसंगति से बचाना पड़ेगा। यदि कुसंगति से नहीं बचाएंगे तो जैसे बकरी बकरा सारी फसल चर जाता है, जंगली जानवर चर जाते हैं, उसी तरह तुम्हारे बच्चों को कुसंग बिगाड़ कर समाप्त कर देगा। जैसे जंगली जानवर फसल को चर के समाप्त कर देते हैं। क्यों जी? सही। तो आपको अपने बच्चों को किससे बचाना है? हाँ, कुसंग से। दूसरा, फिर किसान क्या करता है? समय पर उसमें खाद डालता है। खाद ही संस्कार है, खाद डालेगा तो फसल पनपेगी, अच्छी होगी। तो खाद मतलब संस्कार, खाद मतलब आप अपने बच्चों को संस्कार देंगे। बेटा सवेरे जल्दी जागो, भगवान को नमस्कार करो, भोग लगाओ, माँ बाप के पांव दबाओ, दादी के चरण सेवा करो, है ना। द्वार पे अतिथि आया, जाओ तुम रोटी देकर आओ। कोई हमारे घर में मेहमान आते थे ना, जब हम छोटे थे हमारे घर में मेहमान आते थे, हमारी मौसी मौसा बुआ फूफा जी आते तो मेरी जिम्मेदारी होती थी सबके पांव धोने की, सबके पांव धुलना हमारी जिम्मेदारी थी, हम धुलते थे सबके पांव। आजकल के बच्चे पांव नहीं धुलते,
वो पांव धुलने को हीन मान, अरे छोटा काम, पांव धुलेंगे लो। जबकि हमारे यहाँ आप में से कितने लोग जानते हैं कि घर में जब मेहमान फूफा जी, बुआ जी, दादाजी जब आते हैं, मौसा जी, मौसी जी, जीजा जी, तो पांव धुले जाते। पहले की परंपरा रही है पांव धुलने की, आजकल है या नहीं मुझे नहीं पता। पांव धुलने की परंपरा है आपके यहाँ? नहीं है? सब नाश कर रहे हैं सब आज के लोग। ये गलती बच्चों की नहीं है, आपकी गलती है कि आप अपने बच्चों से क्यों नहीं कहते कि बेटा मौसा जी आए हैं, जरा जीजा जी आए हैं, चलो पांव धुल लो। अरे भैया, पांव धुलना मुद्दा नहीं है। पांव धुलने के बहाने वो सेवा करना सीखेंगे, चरणों से जुड़ना सीखेंगे। ये संस्कार कितने साइंटिफिक हैं। आजकल का आदमी संस्कारहीन क्यों हो रहा है? क्योंकि पुरानी सारी परंपराएं समाप्त हो गई। सेवा कोई नहीं करता। सेवा को आजकल आदमी छोटा मानता। अरे पांव दबाएंगे तुम्हारे, चरण धोएंगे तुम्हारे। सेवा से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग बच्चों को सिखाओ। तो जैसे किसान खाद डालता है तो फसल बढ़िया होती है, तो आप बच्चों को संस्कार देंगे तो बच्चे और बढ़िया होंगे। इसलिए बच्चों को समय समय पर, अच्छा किसान दवाई भी डालता है। ये दवाई डालने का मतलब क्या है? दवाई डालने का मतलब है जरा बच्चा ना समझे तो जरा शपथ भी लगाना जरूरी है। यदि नहीं माने तो जरा डांटो बच्चों को। समय है तो डांट लो, समय है तो जरा बच्चों को प्यार से समझा लो, समझ जाएंगे बच्चे प्यार से। नहीं माने तो थोड़ा डांट लो, थोड़ा बड़े होने दो, फिर वही आपको डांटेंगे। आप लोग ना डांट पाओगे उनको, फिर तो वही आंख दिखाएगा। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, फिर तो वही तुम्हें ठोकर लगाएंगे और आंख दिखाएंगे। समय से तुम अपने बच्चों को कंट्रोल कर लो, समय से संस्कार की खाद डाल दो, वरना किसान ध्यान ना दे तो फसल समाप्त हो जाती है। बच्चे बिगड़ जाएंगे, बाद में रोने मत बैठना। तो आज से बच्चों को लेकर कितने लोग सजग रहेंगे? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, समझ में आ रही है बात या नहीं? ये मैया बोल रही है हमारे बच्चे तो बड़े बड़े हो गए, 50-50 साल के। अब क्या करें महाराज, अब तो हो गए, अब क्या करोगे? अब उनके बच्चों को समझाना, जो तुम्हारे पोता पोती है उन्हें बनाओ बढ़िया। अब जो तुम्हारे हो गए, अब जो आएंगे छोटे उनको बनाओ बढ़िया। उन बच्चों से ही भारत का निर्माण होगा। तो धुंधकारी ने अपने पिता को इतना मारा कि आत्मदेव जी घर से निकल गए। आत्मदेव जी को घर से निकाल दिया। धुंधकारी वो भागवत जी का पाठ करके कल्याण किए। धुंधकारी ने अपनी मां को मारा, धुंधली आत्महत्या करती हैं। धुंधकारी 5-5 वैश्याओं को घर में ले आता। देखिए, जब माँ बाप का कंट्रोल नहीं होता बच्चों के ऊपर, तो बच्चे, देखो भय जरूरी है, माँ बाप का होना जरूरी है। दादा दादी का भय, भय बिन होय न प्रीत, बिनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन। माँ बाप का थोड़ा डर होना चाहिए बच्चों को। अरे माँ देख लेगी हम यदि बीड़ी पिएंगे तो, माँ देख लेगी हम यदि सिगरेट पिएंगे तो। और किसी का भय नहीं है तो खुले, आजकल बच्चे ना खुले में सिगरेट पी रहे हैं, क्योंकि इन्हें किसी का भय। पहले के लोग, हमारे गांव में भी हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्हें बीड़ी पीने की आदत हो गई थी, तो वो बीड़ी तो पीते थे लेकिन सबके सामने नहीं पीते थे। मतलब कोई भी गांव का आदमी नहीं जानता था कि फलाना बीड़ी पीता है, चुपके से। क्यों? गांव का कोई भी बुजुर्ग, मतलब गांव के आदमी ना हर बुजुर्ग का सम्मान करते हैं। केवल अपने बाप अपने दादा का नहीं, गांव में जितने बुजुर्ग हैं सब अपने ही हैं।
वो बीड़ी तो पीता था मेरा दोस्त, लेकिन उसे बीड़ी पीता हुआ कोई देखता नहीं था। अकेले में चुपके से पी लेता था। मैं बोलता छोड़ दे, बोले आदत हो गई है, तो चुपके से पीता था, किसी कोई देखता नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि सबके सामने बीड़ी पी और बूढ़ों के मुंह में धुआं फेंके, ऐसा नहीं। आजकल के बच्चे आपने देखे, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। देखो बच्चों को ऐसा मत बनाओ, ऐसा मत सिखाओ कि बेटा हम ही तुम्हारे बाप हैं, हम ही तुम्हारे दादा हैं, हमारा ही सम्मान ना। आप अपने बच्चों को ये पाठ मत पढ़ाओ कि केवल हमारा सम्मान करो। बच्चों को ये पाठ पढ़ाओ कि भारत देश के प्रत्येक बुजुर्ग का सम्मान ऐसे ही करो जैसे तुम अपने माता और पिता का करते हो। सबका आदर करो, हर बुजुर्ग का सम्मान करो। ये मत सिखा देना कि केवल हमारी करना, बाहर वालों को कोई सम्मान नहीं, फिर तो वो बदतमीज हो जाएगा। इसलिए हर स्त्री का आदर करे, हर पुरुष का आदर करे। ये दास अनिरुद्ध हर माँ की सेवा करता है। कोई भी माँ जब गौरी गोपाल आश्रम आती है और जो हमसे बनता है, हम सबकी सेवा एक ही भाव से करते हैं कि ये हमारी माँ है। हम तो भेद नहीं करते। हमें संस्कार ऐसे दिए गए कि हम ये भेद नहीं करते कभी कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है। जात पात ऊंच नीच का भी मैंने कभी भेद नहीं रखा। मैंने तो केवल, मैं आपकी जात नहीं पूछूंगा, मैं तो केवल ये जानता हूं कि आप इंसान हैं और 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों में जो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, 84 लाख योनियों में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना में मनुष्य भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यदि मैंने आपका अपमान कर दिया तो मैंने ईश्वर की उस संरचना का अपमान कर दिया जिसे ईश्वर ने बहुत अच्छे ढंग से बनाया था। यदि मैंने आपका सम्मान किया तो मैंने ईश्वर की रचना का सर्वश्रेष्ठ सम्मान किया। अब बताइए, आप और हम ईश्वर की रचना है या नहीं? आपको हमें किसने रचा है? भगवान ने तो रचा है। तो आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, कृति है, इसलिए हम आपका सम्मान करें। बच्चों को सिखाइए कि जब कोई का अपमान आप करते हैं तो वो अपमान उसका नहीं, ईश्वर का अपमान। अच्छा एक बात बताओ, माना कि मैंने एक पेंटिंग बनाई, ये नहीं है और उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, माना कि मैंने एक पेंटिंग बनाई, तस्वीर बनाई, किसी भगवान की बनाई, भगवान कृष्ण की बनाई। माना कि मैंने एक सुंदर सी पेंटिंग बनाई और मैंने आपको दिखाई। आजकल देखा होगा छोटे छोटे बच्चे ड्राइंग करते हैं, फिर अपनी माँ को दिखा दे, माँ दादी दादी देखो मैंने ये बनाया। तो माना कि मैंने कोई बढ़िया सी तस्वीर बनाई भगवान की या अपनी माँ की या अपने पिता की, और मैंने दिखाया आपको, भैया भैया देखो मैंने कितना मैंने मेहनत करके देखो मैंने ये चित्र बनाया, पेंटिंग बनाई, और आप इसे देखें और कह दें वाह कितनी घटिया तुमने बनाई, और आप फेंक दें, तो बताओ मैं खुश होऊंगा कि दुखी होऊंगा? आपका बेटा, आपका पोता आपको ड्राइंग बना के दिखाए और आप उसको फेंक दें और कहें कितनी घटिया बनाई, तो आपका बच्चा ना रोने लग जाएगा। आपका पोता, आप उसके प्रोत्साहन के लिए क्या कहते हैं? अरे बेटा बहुत अच्छी बनाई। छोटा छोटा बच्चा ना जब कुछ बना के आपको दिखाते हैं तो वो तो गलत सलत दिखा देते हैं बना के कुछ भी, लेकिन आप क्या कहते हैं? बेटा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। आप उसकी खुशी के लिए क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो जब मैंने ये रचना की और मैंने आपको दी और आपने इसे फेंक दिया, अपमानित किया, तो वो अपमान किसका था? उस कृति का अपमान नहीं था, वो अपमान तो मेरा था। बोलो हाँ या ना। तो बताओ फिर आपको किसने बनाया? जोर से बोलना, आपको किसने बनाया? जोर से। और आपको किसने बनाया? आपकी माँ को किसने बनाया? आपके पिता को किसने बनाया? आपके बेटे को किसने बनाया?
आपकी जेठानी देवरानी, आपके सास और बहू को किसने बनाया? सबको बनाने वाले भगवान हैं। और जब आप कह देते हैं ना कि ये स्त्री अच्छी नहीं है, ये पुरुष अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो आप उसका अपमान नहीं करते, जबकि वो स्त्री वो पुरुष ईश्वर की रचना है। उसका अपमान नहीं, वो तो भगवान का अपमान है कि आपने ईश्वर की रचना का अपमान किया। उसे बनाया किसने है? उसे बनाया ईश्वर ने है। और बनाया यदि ईश्वर ने है तो वो अपमान उसका नहीं है, वो अपमान बनाने वाले का है। बोलो हाँ या ना? इसलिए जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इसलिए हर चीज में जब आप ये गुलाब देखा करो, एक गेंदा है, जब आप ये पुष्प देखा करो तो ये पुष्प देखा करो तो आप इसे देखकर उसे याद किया करो कि वाह कितना सुंदर ये पुष्प जब बनाया ईश्वर ने। अरे जिसने इस सुंदर से पुष्प को बनाया, जिसने इसमें कलर भरे, जिसने इसको सुंदर सी आकृति दी, जब ये पुष्प इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला वह ईश्वर कितना सुंदर होगा। तो आप इसे मत देखो, इसे बनाने वाले को देखो। इसलिए आप अपनी सास को ना देखो, सास को बनाने वाले को देखो। ससुर को ना देखो, ससुर को बनाने वाले को देखो। बच्चों को ना देखो, बच्चों को बनाने वाले को देखो। पति को मत देखो, पति को बनाने वाले को देखो। पत्नी को मत देखो, पत्नी को बनाने वाले को देखो कि सबको बनाने वाला वह परमात्मा है। और यदि मैं आपका अपमान करूंगा तो वो आपका नहीं, वो भगवान का अपमान होगा। और मैं आपका सम्मान करूंगा तो वो सम्मान, हाँ, भगवान की सेवा, इंसानों की सेवा ही तो भगवान की सेवा है। कोई पत्थर की मूर्ति की सेवा आप करके भगवान को खुश करना चाहते हैं क्या? आप अपनी माँ की सेवा करते नहीं, पिता की सेवा करते नहीं, इंसानों का आदर सम्मान करते नहीं और पत्थर को नारियल तोड़ें, तो इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी? भाई पहले इंसानों को भगवान के रूप में देखना स्टार्ट करो। अच्छा एक बात बताओ, पहले का पढ़ाया जाता है कि खा पढ़ाया जाता है? पहले का या खा या गा या घा? पहले क्या? कुचु टुतुपु क्या? पहले का पढ़ लो फिर खा पढ़ना बेटा। खा जब समझ में आ जाए तो गा पढ़ लेना, और गा समझ में आए तो फिर घा पढ़ लेना। अब इसका अर्थ मैं आपको बताऊं। पहले का, फिर खा, फिर गा, फिर घा। कितना बढ़िया है ना? का मतलब कृष्ण का भजन कर। का मतलब, का फॉर, का मतलब कृष्ण का, आप बोलना आगे आगे। का मतलब कृष्ण का भजन कर, कृष्ण का ध्यान कर, कृष्ण का चिंतन कर। का मतलब कृष्ण का भजन कर। फिर खा, पहले भजन कर, चिंतन कर, फिर खा। पहले ना खा फिर खा। का खा, पहले का मतलब कृष्ण का भजन कर, फिर खा, और खा के सो मत जा। गा, राम नाम गा, कृष्ण नाम गा गा। और यदि तू गाया तो घा, अपने असली घर को पहुंच जाएगा जिस घर की खोज में लगा हुआ है। तो ये है का, खा, गा, घा। हमें इतना ही आता है, आगे आप पढ़ लेना, क्योंकि अपने को इतने ही से काम है। का मतलब कृष्ण, खा मतलब भजन करके कृष्ण का खाना है, गा मतलब भगवान का नाम। इसलिए हम हमेशा आपको कृष्ण की कथा गा गा करके सुनाते रहते हैं, क्योंकि का, खा, गा हम तो गा पे ही हैं। अब घा, अब घर तक भगवान पहुंचाए ना पहुंचाए इनकी मर्जी। हम तो घा पे भी नहीं गए अभी तक, हम तो गा पर ही हैं। का, खा और गा, हम तो अभी 3 ही पढ़ पाए हैं। 52 अक्षर में अभी हम कितने पढ़ पाए हैं? केवल 3, एक का, एक खा, एक गा। इससे आगे अभी हम आगे, अब घा जो है, अब ये जाने कौन से घर भेजेंगे आगे। जहां भेज दोगे वहां जाएंगे।
कृपा आपकी है प्रभु, चाहे अपने चरणों में भेजना, चाहे जहां मर्जी हो आपकी, हम तो आपके हैं। ना हम आपसे स्वर्ग की कामना करते, ना मोक्ष की कामना करते, हम तो आपके गुणगानों को गाते हैं। अब देख लो कि गुणगान गा रहे हैं, अब कहां भेजना है? घा मतलब घर, जहां भेजो भेज दो। एक चीज और समझो, जब का पढ़ लेते हैं ना तब खा पढ़ते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पहले अपनी मां, आपने जब संसार में पहली बार अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले आपने किसे देखा? अर्थात सबसे पहले जब आप कुछ जानने लायक हुए तो आपने किसे सबसे पहले छुआ, टच किया, स्पर्श किया, किसे जाना? जरा बताओ जल्दी से। हाँ, जब आंखें ठीक ठीक खुली तो मां थी। जब आपने टच किया तो वो पहला टच भी अच्छा मां का था, पहली गोद भी मां की थी, पहला दूध भी मां का पी करके अपनी भूख और प्यास बुझाई। पहली बार हंसाया किसने? मां ने। पहली बार चलना सिखाया किसने? मां ने। इसलिए पहले तुम अपनी मां को भगवान के रूप में जानो। जब मां को भगवान के रूप में देखने लग जाना तो फिर सेकंड है पिता। पहले मां को भगवान के रूप में देखो, फिर पिता को भगवान के रूप में देखना। सो जाओ मेरी मां, सो जाओ। ऐसे ऐसे गिरी मत जाना अच्छे से। तो पहले अपनी मां को भगवान के रूप में देखो, पिता को भगवान के रूप में देखो, फिर गुरु को भगवान के रूप में देखो। का खा गा, पहले का पढ़ो, पहले मां को भगवान के रूप में देखो, फिर पिता को भगवान के रूप में, फिर गुरु को, फिर अतिथि को भगवान के रूप में देखो। जब इन्हें भगवान के रूप में देखने लग जाओगे तो फिर गाय को भगवान के रूप में, पीपल को भगवान के रूप में। देखो, इंसानों से फिर हम गाय में आएंगे, फिर पेड़ पौधों में आएंगे, फिर गंगा को मां के रूप में, फिर यमुना को मां के रूप में। जब इन सबको आप भगवान के रूप में देखने लग जाओ तब आखिरी में पत्थर। जो आदमी सबको भगवान के रूप में देखता है वही तो पत्थर को भी भगवान के रूप में देखता होगा। जो अपनी मां को भगवान के रूप में ना देखे, पिता को भगवान के रूप में ना देखे, गुरु को भगवान के रूप में ना देखे, वो पत्थर अकेले को भगवान के रूप में थोड़ी देख पाएगा। भाई काखा गाघा पढ़ा नहीं और सीधा बोले ज्ञानी का। तो पहले का समझ ले, खा समझ ले, गा समझ ले, तब ना जाके ज्ञानी का समझेगा। आ ई ई उ समझा ही नहीं, छोटा आ बड़ा आ पढ़ा ही नहीं और सीधा ज्ञानी का पढ़ रहा है, तो भाई क्या समझ में आएगा? ज्ञा तो आखिरी में आता है ना। तो पहले अपनी मां को भगवान मान ले भैया। पहले पिता को भगवान के रूप में देखा है क्या? जब तूने मां को भगवान के रूप में देखा होगा, पिता को भगवान के रूप में देखा होगा, तो तुझे पत्थर में भी भगवान ही नजर आएंगे। और तूने माँ बाप को भगवान के रूप में नहीं देखा तो पत्थर में तुझे पत्थर ही नजर आएगा। मूर्तियों में भी कुछ लोग भगवान को ना देखकर पत्थर देखते हैं, क्योंकि उनके खोपड़ी में पत्थर भरा है।